उस संदूक को फेंक दिया और जब पीछे मुड़कर देखा तो बुढ़िया मुस्कुरा रही थी, बहुत अजीब ही तरीके से। देखते ही देखते वो अचानक वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर नाना इतने घबरा गए कि वो वहां से तुरंत तेजी से भागे। खैर, भागकर वो किसी तरह अपने घर सही सलामत पहुंच गए, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। बाकी बाद में एक मौलवी साहब को लेकर आए, तब उन्होंने एक तावीज दिया। उसके बाद नाना जी तो ठीक हो गए, लेकिन मैं आपको एक कहानी और बताना चाहता हूं। ये कहानी मेरे दादाजी की है। ये कहानी मेरे दादा की है। बात बहुत पुरानी है। पहले के समय में ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे। उस वक्त लोग बैल से ही हल जोता करते थे। एक रात मेरे दादाजी अपने खेत में हल जोतने के लिए निकल पड़े। समय तकरीबन 3 बजे का था। उस वक्त अपने खेत में काम कर ही रहे थे कि अचानक 7 से 8 फुट का लंबा आदमी उनकी तरफ आता दिखाई दिया। उस आदमी ने दादा के पास आकर बोला, कहा कि खैराती, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दे, ये तालाब के पास। उस तालाब में सिंगाड़े की खेती होती थी। पर खैर, दादाजी उस आदमी को अपने साथ ले जाने लगे। हालांकि उस वक्त दादाजी बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने उसे तालाब के पास पहुंचा दिया। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, अब तू वापस चला जा, मैं यहां से खुद चले जाऊंगा। और हाँ सुन, डरना मत। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर तुझे किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता। लेकिन दोस्तों, दादाजी इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सामने से जवाब मिला कि ठीक है, तुम जाओ, अब मैं चला। वो आदमी अचानक तालाब के अंदर समाता चला गया। देखते ही देखते वो पूरे तालाब में डूब गया। दादाजी ने ये पूरा नजारा खड़े होकर देखा, लेकिन अचानक वो आदमी फिर से ऊपर आया और कहने लगा कि अगर तुझे अभी भी कुछ चाहिए तो मुझे बता। दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, तुझे जो भी लेना है बोल दे। लेकिन दादाजी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस आदमी ने दुआ देते हुए कहा कि जा, इस बार तेरा लड़का होगा। दोस्तों, यकीनन बिल्कुल सच बात थी, क्योंकि इसके कुछ समय बाद मेरे पिताजी का जन्म हुआ। पता नहीं कि वो आदमी कौन था, लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत अच्छा था। मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस कहानी को जल्द से जल्द सर अपने चैनल पर लाए। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने उसी सिलसिले की तरफ। आखिरी में कुछ छोटे किस्से आपको सुनाए चलता हूं, आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं उन्नाव का रहने वाला हूं। मेरा एक दोस्त है। हालांकि उस वक्त सर्दी का मौसम था, तो मेरे दोस्त के घर पर उसके माता पिता की लड़ाई हुई थी। रात का समय था। लड़ाई के बाद मेरे दोस्त की मां बोलने लगी कि मैं मरने जा रही हूं। आपको एक बात बता दूं कि मेरे गांव के बाहर रिलायबल बैटरी है। वहां पहले ही बहुत लोग कटकर मर चुके हैं। तो हम कुछ लोग उधर गए और कुछ मेरे दोस्त खेतों की तरफ। उस तरफ एक आम का पेड़ भी है। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो अचानक से ऊपर से कोई नीचे गिरा, पर हम में से कोई नहीं डरा। उन दिनों गेहूं का टाइम था, लेकिन गेहूं उस टाइम हरे खड़े थे। जब वो नीचे गिरा तो ऐसा लगा कि गेहूं का पेड़ टूटने की आवाज आई। बाद में देखा तो पेड़ तो वैसा का वैसा ही खड़ा था। सच कहें, तब जाकर हमें थोड़ा डर लगा। फिर हम उसके बाद वहां से इतनी तेज भागे कि सीधा अपने घर पर रुके। हमने तुरंत सबको घर में बताया। घर वालों ने कहा कि वहां बुरी आत्मा रहती है, पता नहीं तुम कैसे बच गए। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, एक छोटा किस्सा और। मेरा नाम हेमंत है। मैं हरियाणा के जिंद जिला का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरी दादी के साथ हुई थी जब वो 8 या 7 साल की थी। मैं उनके गांव का नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, पर इतना बता सकता हूँ कि वो केथल शहर के पास वाले गांव में रहती है। वो ठीक 4 या 5 भाई बहन है। इसी तरह एक दिन वो खेत में जा रही थी। दोपहर का समय था, तो रास्ते में उनको बड़ी बहन मिली। दादी उनकी बड़ी बहन के साथ खेत में जाने लगी। उस दिन दीदी ने अपनी बड़ी बहन के साथ बहुत समय बिताया और तो खेत में दादी ने उनके साथ खिचड़ी भी खाई। फिर जब शाम का समय हुआ तो दादी घर को लौट रही थी। उन्हें पता चला कि उनकी बड़ी बहन तो दिन के समय ही चल बसी थी, लेकिन वो डरी नहीं, बल्कि उन्होंने घर में सभी सदस्यों को बताया कि उस दिन के बाद मेरी दादी को उनकी बड़ी बहन कभी नहीं दिखी। तो सच कहूं तो एक रियल स्टोरी है। इसे सर अपनी आवाज जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।